नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। आज हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में शिक्षा को लेकर। जी हां, सरकार शिक्षा को लेकर चाहे कितने बड़े दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। बता दें कि कटनी जिले में सरकारी शिक्षा व्यवस्था और स्कूल की इमारतें पूरी तरह से बदहाली का शिकार हो चुकी है। जिले के नौनिहार जर्जर भवनों के नीचे बैठकर सैकड़ों की संख्या में पढ़ाई कर रहे हैं। ये मासूम अपने जान को जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर है। क्या है पूरा माजरा, आइए जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो शुरू करते हैं जनमुद्दा। कटनी जिले के दो शिक्षा केंद्र दलीपुर प्राथमिक शाला और ढीमरखेड़ा जन शिक्षा केंद्र गुड़ा प्राथमिक शाला, ये दोनों ही स्कूल भवन अपनी बदहाली बयां कर रहा है। यहाँ के स्कूल भवन जर्जर हो चुके हैं और इन जर्जर स्कूलों में देश का भविष्य तैयार किया जा रहा है। ये कभी भी यहाँ पर धराशाही हो सकते हैं और बड़ा हादसा हो सकता है। अब ऐसे जर्जर स्कूलों से बचे तो बच्चे, शिक्षक भी खौफ खाने लगे हैं। लेकिन सरकारी विभाग के अफसर हादसा होने बता दें आपको कि किसी हादसे होने का इंतजार कर रहे हैं और वहीं हताशा होने तक नींद की आगोश में है। इतना ही नहीं, दलीपुर में तो बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब तो सरपंच के साथ साथ ग्रामीण भी अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने से कतराते नजर आ रहे हैं। इसकी मैंने 181 शिकायत की। पूरा भवन जर्जर है, 2 दिन से पानी गिर रहा है। यहाँ बच्चे को बैठने के लिए जगह नहीं है और अपने बच्चे कल से हम लोग यहाँ न भेजेंगे। यहाँ भेजते हैं, अगर प्रशासन इसकी जवाबदारी लेता है तो हम जब बच्चे यहाँ भेजेंगे, ये अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे। यहाँ पूरी समझ लो पूरी स्थिति एकदम खत्म है पूरी स्कूल की। कोई जगह नहीं है बच्चों को बैठने के लिए। रहा है बच्चों कभी भी दब के इसमें मान लो कभी भी दुर्घटना हो सकती है, तो इसलिए हम भी निवेदन करते हैं कि ये स्कूल बंद कराया जाए और नहीं बच्चों को हम लोग स्कूल नहीं भेजेंगे। हाँ, आके आप चेकिंग भी कर सकते, कुछ भी कर सकते। बच्चे लोग खेल रहे हैं स्कूल, हम भी हाथ जोड़ के बोलते हैं कि बंद कराया जाए स्कूल। बच्चों के लिए बैठने के लिए कोई भी जगह नहीं है, ऊपर से गिर रहा है, पानी भरा हुआ है। अब माँ साहब लोगों का रिकॉर्ड भी तक रखने के लिए स्कूल में जगह नहीं है, इसलिए स्कूल आज से अब बंद रहेगा। यहाँ कोई बैठने की जगह ही नहीं है, तो कहाँ बैठेंगे बच्चे? पूरे में पानी भरा है, कहीं मान लो एक भी जगह नहीं है एक बच्चे को बैठने के लिए। नहीं, माँ साहब तक को जो आते हैं इनके लिए भी बैठने के लिए जगह नहीं है, इसलिए आज से स्कूल बंद रहेगा। बच्चे आए हैं, अब जा रहे हैं घर, भाई बैठने की जगह ही नहीं है। दलीपुर का मामला मेरे संज्ञान में आया था और माननीय हमारे जो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं और हमारे शिक्षा स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं माननीय विश्वकर्मा जी के द्वारा भी वो मामला उठाया गया था। तो डीपीसी से चर्चा हुई थी और इसके लिए अतिरिक्त कक्ष का जो है प्रस्ताव गया है। और जहाँ तक बच्चों के बैठने का प्रश्न है तो मैं डीपीसी से बात करता हूँ। अगर वहाँ कहीं आसपास जो है कोई भवन उपलब्ध है, माध्यमिक शाला है, तो वहाँ हम बच्चों को बैठाने की व्यवस्था करेंगे। और दलीपुर के नवीन भवन या अतिरिक्त कक्ष के भवन का बनने का प्रस्ताव गया है। सर, अभी जैसे आपने वीडियो में एक देखा भी है, बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी बारिश के समय में, और लगभग 1 वर्ष हो गया। तो क्या इतना लंबा समय बीतने के बाद सर शिक्षा के माध्यम में प्रस्ताव गया है? वहाँ से अगर नवीन भवन या अतिरिक्त कक्ष की मंजूरी मिलती है तो उसके लिए फिर बजट आएगा और उससे निर्माण एजेंसी तय होगी, बंद नहीं कर सकते हैं, वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। नहीं तो वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं किया गया है? तो हम डीपीसी से चर्चा करते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक क्यों नहीं किया गया? और स्कूल बंद नहीं किया जा सकता, उसके लिए तो बरगद के पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या सही है? क्या सही है ये? अब ये हम देखते हैं, अगर पास में भवन उपलब्ध है तो वीडियो बता रहा है, विजुअल बता रहा है सर। देखना तो ठीक है, आप अधिकारी हैं, देखना आपका जायज भी है, लेकिन 1 वर्ष से जो देख रहे हैं वो छोटे छोटे भारत का भविष्य बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ रहा है
और आप देखने की बात कर रहे हैं। हम डीपीसी से अभी चर्चा करते हैं। जानकारी हमें पिछले साल से ही हमको प्राप्त हुई है और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ से बीआरसी कार्यालय के माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय डीपीसी स्तर पर सीईओ साहब के पास में, एसडीएम मैडम के पास में पत्राचार भी जारी किया गया है और अभी भी वहाँ से आश्वासन दिया है कि मतलब जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। और अभी हमने बरसात से पहले अभी और भी न्यूज़ मिली थी और देखा था कि वहाँ पर भी अभी भी बच्चे बैठ रहे हैं, लेकिन हमने इसके लिए प्रयास ये किया था वहाँ पर भी कोई पंचायत भवन इतने नज़दीक नहीं है तो उनकी व्यवस्था करा सकें। साथ साथ में वहाँ से चिनाटा भी दूर पड़ता है थोड़ा सा, वहाँ पर रोड क्रॉसिंग भी है और ट्रेन का क्रॉसिंग भी है, डबल क्रॉसिंग है, तो बच्चों को जाने में भी खतरा है। अब हमने उसका विकल्प ये देखा है कि हम वहाँ पर किसी न किसी माध्यम से वहाँ पर एक किराए से भवन भी लेना चाहेंगे। अगर किसी का घर मड़ैया टाइप का भी मिल जाता है या पुराना ऐसा मिल जाता है तो हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। आपकी जानकारी में कब आई थी बात? ये जानकारी मुझे पिछले साल से ही है, लेकिन अभी लेटेस्ट जानकारी अभी जून में क्लास शुरू होने लगी थी, उसके बाद में जुलाई से ही हमारा सूचना मिली हमको। क्या वजह है कि अभी तक इससे पूर्व जो अधिकारी रहे होंगे किसी को ऐसा सार्थक प्रयास नहीं किया जो स्कूल की समस्या दूर हो सके? सार्थक तो प्रयास किए गए होंगे। यहाँ से हमसे पहले भी बीआरसी महोदय ने यहाँ से पत्राचार भी किया है, इसकी जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को दी गई है, तो ये जानकारी वरिष्ठ कार्यालय के पास तो है और ये जानकारी वरिष्ठ कार्यालय ही दे पाएगा। कब तक संभव है? देखिए, अभी बरसात का मौसम है। हमने बीआरसी और प्रधान पाठकों को निर्देशित किया है कि ऐसी कहीं भी आप स्कूल में कक्षाएं न लगाए जाएं जहां भवन जर्जर हैं। हमने जो निरसन योग है उसको पीडब्ल्यूडी को हमने 185 भवनों का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें से हमको 76 भवनों की स्वीकृति मिल गई है कि आप ये भवन निरसन योग है। लेकिन हमने अस्थायी व्यवस्था के लिए सभी प्रधान पाठकों को एवं बीआरसीज को निर्देशित किया है। आप बात दलीपुर की कर रहे हैं और ढीमरखेड़ा में एक स्कूल है जो गूढ़ा आप बता रहे हैं, उसमें वह मरम्मत योग है तो उसका हम तत्काल उसमें संज्ञान में लेंगे, लेकिन दलीपुर में हम एक अलग से भवन स्वीकृत कर रहे हैं। तो देखिए, ये तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं ये आने वाला बच्चे का जो भविष्य सुधार सकता है, लेकिन यहाँ पर इसकी खुद स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि स्कूल भवन पूरी तरह से जर्जर है, लेकिन यहाँ के आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं इस और अब तक किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, तो ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी जाहिद हुसैन सिद्दीकी का रुख करते हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। जाहिद, सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि भारत का भविष्य कहीं ना कहीं पेड़ के नीचे पड़ने को मजबूर है। खुलेआम बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, आखिर क्या वजह है इसकी? जाहिद ये बिल्कुल बताना चाहेंगे, जिस तरह का हमारे मध्य प्रदेश सरकार स्कूल चले हम एक अभियान चलाया था, इस अभियान पर बकायदा सरकार ने बहुत अच्छा मेहनत भी किया और तमाम पूरी मशीनरी को लगाया था। शिक्षा विभाग का नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी इस मुहिम में, इस अभियान में जुड़े हुए थे। सवाल खड़ा यहाँ होता है स्कूल चले हम के पीछे जो शब्द है इसका मायने होता है कि स्कूल पढ़ाने के लिए बच्चों को ले जाया जाए, पर यहाँ पे गौर फिक्र करने वाली ये बात है कि क्या हमारे वो अधिकारी, क्या हमारे वो जनप्रतिनिधि, क्या वो सारे जिम्मेदार जो इस अभियान में शामिल थे, क्या उन्होंने उस जगह पे जहाँ पे बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए ये अभियान चलाया और बुला रहे हैं कि स्कूल चले हम, क्या उन भवनों को देखा, उन जगहों को देखा जब बच्चे बैठे पढ़ सकेंगे, उन जगहों को देखा जब बच्चे सुरक्षित पढ़ाई कर सके, शिक्षा ग्रहण कर सके? सवाल इसी बात पे खड़ा होता है। ये हमारे कटनी जिले का एक दलीपुर है जो कटनी जन शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आता है। दूसरी तस्वीर है ढीमरखेड़ा जन शिक्षा केंद्र के अंतर्गत ग्राम गुड़ा की। दोनों जगहों की बात बता दें कि बारिश होती है तो गुड़ा के स्कूल के बच्चे घर वापस ले जाते हैं, पढ़ाई नहीं होती, कारण कि छतों से सीधे बारिश नीचे आता है, यानी कि छत का कोई मायने नहीं है। उसके अलावा दीवारें जर्जर है, छत की सीलिंग पूरी नीचे गिरी पड़ी है। आलम यह है कि स्कूल के अंदर अलमारियों या कुछ भी रखने का सामान की जगह नहीं है, क्योंकि जो भी रखो सब भीग जाता है। अगर हम बात करें कटनी जन शिक्षा केंद्र की, जहाँ के स्कूल के बसारे बच्चे और शिक्षक के लिए तो बच्चे सबसे प्राथमिक रखते हैं, वो अपने बच्चों को लेके पेड़ के नीचे बैठे पढ़ाई करती है।
उस वजह से कि छत कब जमीन में आ जाए, कब शिक्षक के सहित सारे बच्चे दब जाएं, एक बड़ी घटना घट सकती है। इन तमाम चीजों की जानकारी शिक्षक ने अपने सभी अविनाश अधिकारियों को भी दिया है, पर हमारा ये तंत्र किस तरह का सो रहा है, इन तमाम चीजों पर सवाल खड़ा करता है। इसी मुद्दों को लेकर जन शिक्षा केंद्र के अधिकारियों से बात की गई, जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई, डीपीसी से बात की गई, पर देखा जाए सब ने बातों को टाल मटोल करने का प्रयास किया। पर कल जब इस बात की गई तो डीपीसी ने कहा कि हम बहुत जल्द एक नवीन भवन दलीपुर को देने जा रहे हैं। बड़ा प्रश्न ये उठता है जाहिद कि अगर उन्होंने कहा कि नया भवन देने जा रहे हैं, इतने समय से क्यों नहीं दिया? इस तरह के मुद्दे जब मीडिया के माध्यम से उठाए जाते हैं तभी क्यों संज्ञान लिया जाता है? जैसा ही इस खबर को सोशल मीडिया में खबरों चैनल ने हमारे चलाया, अधिकारी महोदय का सीधे संपर्क हुआ, उनसे मिलने गए, उन्होंने बोला कि हम इस मुद्दे को, इस समस्या को समाधान समाप्त करने के लिए हम बहुत जल्द एक भवन देने जा रहे हैं जो कि बच्चों को मिलेगा और हो सकता है इसको बहुत जल्द हम करेंगे, और कलेक्टर महोदय के प्रस्ताव भेजने की बात किया। इससे ये समझ में आता है कि अभी इससे पूर्व इनको किसी भी तरह की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं था। बिल्कुल। अब देखना है सवाल कि कटनी जिले में इतने बड़े बड़े योजनाएं होती है, इतना पैसा खर्च किया जाता है, तो इन बच्चों के जीवन से, उनकी जिंदगी से इतना बड़ा रिस्क क्यों? अधिकारी तब क्यों नहीं जागते हैं जब शिक्षक उनके माता जो अधिकारी विभाग के होते हैं वो उनको खबर करते हैं। आज जब मीडिया में या न्यूज चैनल पे ये मामले आते हैं, खबर चलती है, तो अधिकारी कहते हैं हम संज्ञान ले रहे हैं। बिल्कुल। ये सब चीजों की कमी है। एक सबसे बड़ा सवाल ये, सरकार को जो जानकारी दी जाती है वो जानकारी भवनों को जर्जर स्थिति के बारे में क्यों नहीं दी जाती है? आज ये जर्जर भवनों में साले लग रहे हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। हालत यहाँ तक की है कि दबे मुंह से शिक्षक भी कह रहा है कि हम मजबूर हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, अब ज्यादा बोलने पर अधिकारी डांट देते हैं। ये तमाम तरह की बातें हैं। अब क्या कहें इसको, किस तरह का ये व्यवस्था है, व्यवस्था पे भी अपने आप एक सवाल खड़ा होता है। हम इन तमाम चीजों के लिए सबसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस समय फिलहाल महिला कांग्रेस की कटनी के अध्यक्ष है, जो कि ये पूर्व पेशे से शिक्षक भी रही हैं। तो ये शिक्षक होने के नाते उस छात्र, उस शिक्षण कार्य के दौरान की गतिविधियों के दौरान बहुत अच्छा अनुभव होगा, उस दर्द को, उस तकलीफ को समझ सकती हैं। जैसा कि आपने देखा दलीपुर का मामला, एक स्कूल जहाँ जर्जर है, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उस तस्वीर को देख के आपको ध्यान में क्या बात आती है? देखिए, बेहद दुख की बात है कि जहां शिक्षा को लेके इतने नारे दिए जा रहे हैं, इतनी योजनाएं चलाई जा रही है, वहां सरकारी स्कूलों में निम्न वर्ग के जो बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनके बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। वो पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं। आप ही बताएं, जब हम स्कूल हम जैसे योजनाएं चलाते हैं, जहां बच्चों को आकर्षित करके स्कूल बुलाना होता है, लोगों टीचरों को अलग अलग तरीके सिखाए जाते हैं, किंडर गार्डन्स बनाए जाते हैं, लेकिन बच्चे कैसे जाएं कि ऐसी जगह पर जहां उनकी जान जोखिम में हो, जहां उनको प्रॉपर शिक्षा देने वाला कोई ना हो, जहां सरकारी शिक्षक स्कूल ही ना जाते हो, ऐसी जगह पे आप शिक्षा को किस स्तर तक लेके जा सकते हैं? बिल्कुल सही सवाल। इनका एक सवाल भी है ये कि आज के समय में स्कूल भवन है, छात्र तो स्कूल तक आ जाते हैं और वो पढ़ाने वाले शिक्षक नदारद है, यानी कि नाकाफी है। जिस लेवल का अगर बात करें शिक्षक होना चाहिए, उस लेवल के शिक्षक नहीं है। 8 कक्षा है तो 4 शिक्षक है, 3 शिक्षक है, इस तरह से शिक्षा चल रही मध्य प्रदेश के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे साथ है कांग्रेस के सह सचिव प्रियदर्शन गौर जी। शिक्षक व्यवस्था को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जन शिक्षा केंद्र कटनी की बात कर लें या ढीमर खेड़ा जन शिक्षा केंद्र की बात कर लें, जहाँ जर्जर भवन है, कटनी में जहाँ पे भवन बिल्कुल जर्जर है, स्कूल के बच्चे अपने टीचर के साथ पेड़ के नीचे छांव में बैठ के पढ़ रहे हैं। और उन तमाम चीजों पे, ऐसी व्यवस्थाओं पर सरकार के स्कूल चले हम अभियान भी चलाया जाता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, वर्तमान जो सरकार है वो बिल्कुल नहीं चाह रही है कि इस प्रदेश के बच्चे आगे बढ़ें। सरकार केवल कागजों में चल रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि सीएम राइज स्कूल बनाएंगे, सीएम राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं। जो पुरानी शासकीय इमारतें हैं, जो पुराने स्कूल हैं, उनकी दुर्दशा वो सुधार नहीं पा रहे और उन्हीं स्कूलों में और पैसा लगा करके और सीएम राइज स्कूल का नाटक कर रहे हैं। आज ये बताइए मेरे को, चाहे वो जन शिक्षा केंद्र हो और चाहे वो दलीपुर टोला का शासकीय स्कूल हो, बच्चे
पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ रहे हैं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि इस देश के भविष्य को, इस प्रदेश के भविष्य को वर्तमान सरकार किस तरह नजरिए से देख रही है, किस तरीके से उनके अध्यापन के कार्य को पूरा नहीं होने दे रही है, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चे जो प्रतिभाएं हैं हमारे इस देश की, हमारे इस प्रदेश का जो नौनिहाल है, वो इसी प्रदेश से निकल के आज हिंदुस्तान का रिकॉर्ड ये है कि हिंदुस्तान से बच्चे निकल करके विदेशों में, दुनिया के हर कोने में इस देश की ध्वज पताका को फहरा रहे हैं। टेक्निकल क्षेत्र हो चाहे अनुसंधान के क्षेत्र हो, इस देश के बच्चे निकल करके आगे बढ़ रहे हैं। और मुश्किल ये है कि भारत के इस हृदय स्थल बारडोली कटनी में बच्चों की ये दुर्दशा, स्कूलों की ये दुर्दशा निश्चित रूप से इस सरकार के पूरे क्रियाकलाप को उजागर करने में सक्षम है। जाहिद, इनसे पूछो। बिल्कुल जाहिद, जैसा कि ये बता रहे हैं, वर्तमान सरकार को दोषी बता रहे हैं कि वर्तमान सरकार में इस तरह देखने को ये तस्वीर मिल रही है। इनसे आप पूछने की प्रयास कीजिए जाहिद कि अगर आपको ये स्थिति पता थी स्कूल की, आपकी तरफ से किस तरह की पहल की गई? क्या कभी आपने अधिकारियों को आवेदन दिया या वहां जाकर आपने यहाँ की स्थिति देखने का प्रयास किया? जी, एक सवाल है आपके ये, इस मुद्दे को, इस समस्या का जानकारी आपको कब लगी और इसके लिए आपने कोई प्रयास किया था? देखिए, ये स्कूलों की दुर्दशा कोई एक खाली दलीपुर में हो गया ऐसा नहीं है। अगर हम चलें, सरकार को, जो सरकार अभियान चला रही है कि चलो स्कूल चले, हम उसकी जगह चलाना चाहिए। चलो स्कूल देखें, हम पहले स्कूलों को तो देख लो, उसके बाद स्कूल चलो। स्कूल चल करके बच्चों को जब शिक्षा नहीं हो रही, वहां पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है, जब स्कूलों की बिल्डिंग की दुर्दशा है, पानी टपटपा रहा है, ये केवल दलीपुर का मामला नहीं है। अगर आप दौड़ाएंगे नजर तो पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थितियां हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबसे पहले हम शिक्षा पर ध्यान देंगे, ऐसे स्कूलों पर ध्यान देंगे। तो भले आप विपक्ष से हैं, लेकिन आप भी इस पर पहल कर सकते थे, आप भी आवेदन दे सकते थे वहां जाकर, आप भी सोच सकते थे बच्चों के भविष्य के बारे में। चलिए, वर्तमान सरकार नहीं सोच रही तो क्या हुआ? जाहिद जी, कहाँ पे आप ही काम करती हैं? हाँ, हम भाई हैं। हम जहाँ पे हैं वहाँ पे एक ये साधुराम स्कूल है, साधुराम स्कूल का ये परिसर है, ये पीछे भवन देख रहे हैं, वहीं के कर्मचारी अभी आके बता रही हैं, वहीं के कर्मचारी बता रहे कि इनके स्कूल में भी पानी छूटा। कहाँ काम करती हैं आप? ये हम जी कटनी में स्कूल साधुराम में कार्य करते हैं, कार्यकर्ता है रसोइया की। ये मध्याह्न भोजन की बाई है। ये उर्दू स्कूल में ना पानी बहुत टपक रहा है, छत से पानी टपकता है। हाँ, छत से। कभी शिकायत किया आपने? शिकायत मैं ये जानकारी मैडम देंगी, बाकी नगर निगम बच्चे कैसे बैठते हैं। ये आलम है जिस तरह का कि जहाँ पे हम लोग अपना काकरा में यहाँ पे जन मुद्दा देख रहे हैं, उसी स्कूल परिसर के एक कर्मचारी चले आए हैं जहाँ पे इन्होंने खुद बोला कि हमारे स्कूल में भी पानी टपकता है। यानी कि जिस तरह की बात अगर इस जगह की है, तो जैसा कि उन्होंने अभी आरोप लगाया प्रियदर्शन गौर जी ने, बिल्कुल आप पूछिए कि हमारी एंकर ये कह रही हैं, आप बिल्कुल जाहिद उनसे पूछिए कि अगर आप वर्तमान सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं स्कूल चलो हम अभियान यहाँ पर शुरू किया गया है, स्कूल देखिए हम अभियान अगर जाए, तो आपने कभी जाकर देखा, आप कभी शामिल हुए कि आपको बच्चों के भविष्य नहीं है? जैसे आप कह रहे हैं आगामी समय में चुनाव भी नजदीक है, जनता फिर परिणाम आपके सामने देगी। जी, जैसा कि सवाल है कि सरकार आपकी नहीं है, आप विपक्ष में हैं। अगर मान लीजिए विपक्ष के नाते भी, एक मानवीय दृष्टिकोण के नाते, क्या कभी आप लोगों ने ऐसे स्कूलों का अवलोकन किया या उन सुधारों के लिए कोई प्रयास किया क्या? पिछले दिनों मैंने एक अभियान चलाया था, और चलो स्कूल देखें हम अभियान, उसका नाम ही यही था। तो हमने ये पाया कि यशोदाबाई पुत्रीशाला एक स्कूल है इस शहर की, उस स्कूल के कक्षों में 2 कक्षों में भूसा भरा हुआ था। वहां पर भूसा भर करके और गायें पाली जा रही थी, बगल के किसी पड़ोसी ने उसमें भूसा भर रखा था। 2 कक्षों में दुर्गा जी प्रतिमा जो रखी जाती है उसका सामान भरा हुआ था, और बच्चे जो है वो दलहान में बैठ करके और वहां पर पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन बच्चों के पास न बिछाने के लिए टाट फट्टी थी न कुछ। सब बच्चे आकर के पहले गाय के गोबर को साफ करते थे, धोते थे, उसके बाद उस दलान में बैठ करके शिक्षा अध्ययन करते थे। हमने ये बात उठाई थी और ये बात कलेक्टर साहब को भी लिख करके दिया। लेकिन ये सुधार जब करने की मंशा होती है, जब स्कूलों को सुधारने की दिशा में शिक्षा मंत्री या सरकार प्रयास करती है, तब ये काम होते हैं, केवल सोचने और उठाने से नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये है कि आपने इस मामले को संज्ञान में लिया, आपकी बात से हम सहमत है कि आपने अभियान शुरू किया, आप गए, बिल्कुल सहमत है। यहाँ पर और भी लोग नजर आ रहे हैं
हैं जाहिद हम तक। जाहिद बिल्कुल आप बात करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर समस्याएं जो हैं वो रखी जा रही हैं। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर खान है जो आम आदमी पार्टी से हैं, पेशे से किसान भी है। सीधे सीधे हम जानना चाहेंगे, जैसे कि जर्जर स्कूलों में बच्चों पढ़ाया जाना और बहुत कई जगह तो खुले आसमान के नीचे पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं और छतों से पानी नीचे आ रहा, ऐसी व्यवस्था हमारे कटनी जिले की है। ये क्या कहेंगे आप? जो बात है आप मेरे से कहलवाना चाहते हैं, धारा बेच देंगे गगन बेच देंगे, धारा बेच देंगे गगन बेच देंगे, और अगर जागेंगे नहीं मध्य प्रदेश वासी तो ये बेईमान तुम्हारा वतन बेच देंगे। जहां तक शिक्षा की स्कूलों की बात आप कर रहे हैं तो इनसे कुछ नहीं बचा। किसी भी स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूलों में बैठ के लोग शराब पी रहे हैं, स्कूलों में पानी टपक रहा है, जर्जर हालत में है। ये स्कूल आप देख रहे हैं, ये वो स्कूल है जहां से पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े ओहदों में पहुंचे और बड़े बड़े विद्वान हुए, लेकिन आज इस स्कूल की हालत देख लीजिए। लोगों ने पेशाब घर समझ के वो कर लिया। कुछ दिन बाद आप देखना इनकी ही पार्टी के लोगों को ये लीज पे दे दिया जाएगा और यहाँ पे कोई ना कोई मॉल खुल जाएगा, चलने लगेगा। शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आ रहा। लगातार हम कलेक्टर महोदय को बोल रहे हैं, लेकिन कलेक्टर महोदय को केवल दाल पतली दिखती है स्कूलों में। जहां जाते समूह की महिलाओं को बोलते दाल पतली है, खाना बैठ के खा लेते हैं। और ये ऐसा मुझे लगता है कि सरकार का निर्देश है कि कलेक्टर साहब जाएं स्कूलों में, केवल फॉर्मेलिटी निभाएं, लेकिन शिक्षा पे कोई सुधार नहीं हो रहा। हमारा मैं भी शासकीय स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ, कांग्रेस की सरकार थी। आप लोग इसकी जानकारी कब लगी इन तमाम समस्याओं के लेके? देखिए, मेरे लिए लड़ते लड़ते मुझे लगता है कि बुढ़ा होने लगा मैं। जब से भाजपा की सरकार बनी, शिक्षा का स्तर बिल्कुल नहीं रह गया। ना मास्टर टाइम पे आते, और बल्कि आते हैं तो मास्टरों का क्या हाल है ये आपके माध्यम से कई बार आपके चैनल ने दिखाया भी कि अभी स्कूल की छत जर्जर है, बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। इनको शर्म आना चाहिए सरकार के लोगों को, जो बड़ी बड़ी बात करते, शिक्षा की बात करते हैं। अगर यही हाल रहा तो इसका जवाब अभी मिल जाएगा चुनाव में मुख्यमंत्री जी को। जी जाहिद, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, अभिभावक भी कुछ नजर आ रहे हैं, क्या उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ने जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पर जिस जगह की अपन बात कर रहे हैं, जिस स्कूल के मुद्दों पे अपन चर्चा कर रहे हैं, चूंकि रूरल एरिया है और ये समय कार्यक्रम हम यहाँ पे शहर में कर रहे हैं, तो फिलहाल वहाँ के अभिभावक तो नहीं है, पर पार्टियों के लोग हैं, शिक्षक भी हैं और एक यही स्कूल के शिक्षक भी है, अभिभावक भी है, ये अभिभावक पेरेंट्स भी है और ये शिक्षक भी है। पेरेंट्स से बात कीजिए सबसे पहले। जाहिद, पेरेंट्स से बात कीजिए, वो कह रहे हैं अभिभावक भी हैं। क्या डर नहीं लगता बच्चों को भेजने के टाइम? समस्या है और छतों से पानी टपकता है, तो कभी आप लोगों को ऐसी बातों को लेके बच्चों से कोई शिकायत आई है? कभी हम स्कूल जाते हैं, बोलते हैं तो शिक्षक बोला जाता है कि ये ऊपर की देन है, ऊपर वाले ने जैसा बना के दिया हम उसके नीचे बैठ के स्कूल में शिक्षा देंगे, चाहे वो पानी गिरे, आग गिरे, कुछ भी गिरे। हमारे पास बच्चे हैं, हमारा रजिस्टर है, हमारा काम है, हम आगे की कार्रवाई नहीं कर सकते, ऐसा बोला जाता। मैं कई बार जाता हूं अपने स्कूल में, पालक संघ से भी जुड़ा हूं, मेरे बच्चे भी शासकीय से पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूं। बाकी आज की स्थिति में ग्राम देवरी टोला की बात है, ऐसा कोई कमरा नहीं है जहां से पानी नहीं चूता हो, है ना। वहाँ बच्चे जो है तो अपना बस्ता लेके इधर से उधर बिना टाट फट्टी के वो बैठते हैं, जिसकी हकीकत मैं स्वयं बयां कर रहा हूँ। जिस तरह के तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, एक कहा जाता है, कहावत भी है, चूंकि हमारे साथ रजनी वर्मा जी हैं, पेशे से पूर्व शिक्षक भी रही हैं, हंडी का चावल पकाना हो, एक चावल निकाल के चेक की जाता है, टेस्ट यानी कि उससे अंदाजा लग जाता है कि हमारी पूरी हंडी का चावल पक चुका है।
बस उसी उदाहरण पे, जैसे कि देवनी टोला जिस जगह पे हम खड़े हैं, वहाँ के शिक्षक, वहीं के एक रसोईया, इन्होंने वर्तमान शिक्षक, बिल्कुल जैसा जाहिद आप जिक्र कर रहे हैं कि वर्तमान, आपने अभी पूर्व शिक्षक से बात करी, अभी जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि वर्तमान शिक्षक आपके पीछे हमें तस्वीरों में भी दिख पा रही हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि वो शिक्षक हैं, बच्चे को जब वो पढ़ाती हैं तो उनको थोड़ा सा लगता नहीं है कि बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में नजर आ रहा है? जी, हम उनसे बात कर। जी, क्या कहना आपका? तो भाई स्कूल के देखरेख की जाए ना, देखरेख की जाए, उसके सुधार की जाए, व्यवस्था की जाए। आप जिस स्कूल में ड्यूटी करती है, वो स्कूल भी जर्जर है? जी हाँ। वहाँ भी पानी चूता है? जी हाँ। कौन सा स्कूल है? ये शासकीय उर्दू माध्यमिक शाला है, साधुराम प्रांगण। जी। तो इस शिकायत इसकी आपने कभी किया? जी, नगर निगम में किया कि वो सब जगह भेजा। शौचालय है तो ये बाजार के सब लोग इधर गंदा करते, ये लड़के और लड़कियों का शौचालय है, स्कूल का है, लेकिन बहुत गंदगी रहती है और नगर निगम द्वारा सफाई भी नहीं होती। ये ऑन ड्यूटी है सब है, उसके बाद इस तरह की बातें आ रही है। जी, आप बताइए, जिस तरह के स्कूलों का मामला आ रहा, शिक्षक नहीं होते हैं और फर्नीचर भी टूटे होते हैं और जर्जर भवन में बच्चों पढ़ाया जा रहा, तो क्या लगता है आप लोगों की पार्टी इसके लिए कभी कोई एक्शन लेगी, कोई आंदोलन करेगी? समस्या ये है भैया कि एक्चुअल हमारी जो सरकार है ना, वो चाहती ही नहीं है कि यहाँ कोई गवर्नमेंट सुविधा या गवर्नमेंट पढ़ाई के बारे में लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में सुविधा मिल पाए। वो टोटल प्राइवेटीकरण की तरफ बढ़ रही है कि प्राइवेट स्कूल लगातार जो है ना इसमें आगे आ रहे हैं, फीस बढ़ा रहे हैं। पुराने जो स्कूल है उनको जानबूझ के वहाँ पे सुविधाएं कम दी जा रही हैं, टीचर कम दिए जा रहे हैं। वो इसीलिए वो इनका एक सोचा समझा हुआ फार्मूला है कि आगे चल के हमारे लोग एक बड़े बड़े स्कूल खोलेंगे। इनके सरस्वती स्कूल में बराबर पढ़ाई होती है, बराबर टीचर होते हैं, बराबर बच्चे जाते हैं, लेकिन ये पीछे जो एक हमारे समाज सेवी, पूर्व समाज सेवी जिले के जिनने स्कूल दान किया था, उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये बगल में उर्दू शाला चल रही है। उर्दू शाला पहले एक बड़े स्कूल में हुआ करती थी, 4 कमरे हुआ करते थे, आज उर्दू शाला में केवल 2 कमरे हैं। यहाँ पे पहले बहुत बड़ा प्रांगण है और इस प्रांगण में पहले कॉलेज भी हुआ करता था। लगातार उनकी मंशा यही है कि हम धीरे धीरे करके गवर्नमेंट के द्वारा संचालित स्कूल जो है उनको बंद कर दें और इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह की मंशा इन्होंने बताई कि हो सकता संभवतः आगे चल के इसको लीज पे दे के इसको डिस्पोज कर दिया जाए, इसको कॉमर्शियल पेज पे बताया, तो चलो ये मुद्दे अलग हैं। पर अगर हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा भवन की बात करें, जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस हालातों में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, वहीं पे अभिभावकों ने भी मना किया है कि हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। तो क्या कहीं ना कहीं हम बात करें प्रशांत गौर जी से कि क्या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन तमाम व्यवस्थाओं के पीछे, क्या जनप्रतिनिधियों के पीछे एक अच्छी सोच या अपनी जिम्मेदारी के प्रति उसको कहीं कर्तव्य से भागना है, या क्या कहेंगे इस बारे में? मैं भी बोलना चाहूंगा। देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी कभी इन स्कूलों में पढ़े हैं और लोग अपना। एक सवाल यहाँ पे आपको जोड़ूंगा, जो ग्राम घोड़ा की बात कर रहे हैं, ढीमर खेड़ा जन शिक्षा केंद्र, वो बड़वारा विधानसभा के अंतर्गत आता है, वहां से विधायक कांग्रेस का है। देखिए तो बात कांग्रेस और भाजपा की नहीं है, बिल्कुल बात इसकी है कि जो जनप्रतिनिधि बनते हैं वो भी इन स्कूलों में पढ़े हैं और जब उन स्कूलों की बात आती है तो क्यों नहीं विधानसभा में हंगामा करते हैं। जो जनप्रतिनिधि चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि बच्चे न कांग्रेस के न भाजपा के हैं। ये भविष्य बताएगा कि वो कहां जाते हैं। लेकिन आज जो सरकार है, जो सरकार आज बैठी है वर्तमान में, ये उसका कर्तव्य बनता है कि वो इन स्कूलों को देखे और करे। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जितने शासकीय कर्मचारी और अधिकारी इस जिले में पदस्थ हैं, उनके बच्चों को ये मतलब वो कर देना चाहिए, एसेंशियल कर देना चाहिए कि उनके बच्चे शासकीय स्कूलों में पढ़ेंगे और वो जब शासकीय स्कूलों में पढ़ेंगे तब ये चीज सही आएगी सामने कि स्कूलों की दुर्दशा कैसे सुधरेगी और क्या है। जी बताया, क्या देखिए, बिल्कुल सकारात्मक पहल होगी यदि सरकारी नौकरियों में रहने वाले लोगों को परमानेंट कर दिया जाए कि आपको सरकारी स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाना है, तभी शायद यहाँ की दशा सुधरेगी। नींव हम जो आंगनबाड़ी से देखते हैं, आप तो यहाँ की दशा देख रहे हैं। आंगनबाड़ी जाकर देखिए, एक छोटे से कमरे में बहुत सारे बच्चों को बंद करके और वहां पे अपना आदमी बैठा रहता है, ना पढ़ाना है ना लिखाना है। वास्तव में इतनी दुर्दशा है अपने यहाँ शिक्षा की। और क्यों नहीं जो अच्छे पद पे बैठे हैं प्रतिनिधि, किसी की भी एक बच्चे को आप पूछिए कि कोई भी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा और नहीं पढ़ रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो यदि उनको ये मालूम है कि हमें अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना है, तो उनको ये भी मालूम है कि यहाँ की दशा क्या है। ये मतलब ये कहना सर्वोचित
न्यायोचित है कि उनको 101% पता है कि सरकारी स्कूलों की दशा क्या है, और उसके बावजूद यदि वो इसके विषय में कुछ नहीं करना चाहते तो ये वास्तव में बहुत दुर्भाग्य है कटनी का। जिस तरह की बात करें आज की शिक्षा की, तो शिक्षा अपने आप एक शिक्षा का माफिया भी होता है। शासकीय स्कूलों के शिक्षक ना होना, स्कूलों में व्यवस्था ना होना, ताकि वो मजबूर अभिभावक निजी स्कूलों तरफ अपने बच्चों को ले जाएं और कहीं ना कहीं लाभ दिलाने की बात निजी स्कूलों को, निजी विद्यालयों को, बिल्कुल जाहिद, जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं अभिभावकों में भी हम देख पा रहे हैं कि रोष देखने को मिल रहा है। जैसे कि टीचर्स बता रहे हैं यहाँ पर कि इस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि इस तरह की समस्या बनी है, फिर भी अभिभावक अपने बच्चों को वहां पर भेज रहे हैं, दूसरे स्कूल में क्यों शिफ्ट नहीं कर देते हैं? इस तरह की अगर समस्या बनी है कि शासकीय स्कूलों में, काजल जी सीधे बात करें, शासकीय स्कूलों में वो बच्चे आते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं जी। क्योंकि निजी स्कूलों में 2025 रुपए मासिक फीस होती है, तो वो ना देने पाने असमर्थ होते हैं, तो सारे लोग शासकीय स्कूल जाते हैं। शासन का भी यही उद्देश्य है कि हम उनको पढ़ाएं लिखाएं, और बड़ी रकम खर्च होती है। कौन राशि रकमों का जो रुपया खर्च होता है, जो बजट बनता है शिक्षा का, वो कहाँ जाता है? बिल्कुल अभिभावक से पूछिए, क्योंकि अगर वो शिफ्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, अगर शासकीय स्कूल बच्चों का जाना और सुविधाएं ना देना, क्या कहेंगे? अभी हमारे एक साथी ने कहा सलाहकार हैं, मुझे लगता है वो भी डबल फादर वाले पढ़े लिखे लोग उनको शिक्षा दे रहे हैं। मेरी बात जाहिद भाई समझ रहे होंगे। वो लोग उस स्कूलों से पढ़े हैं, उनके 2 फादर रहते हैं, घर में फादर रहता है और एक फादर प्राइवेट स्कूल में रहता है, और वही लोग सलाह दे रहे हैं। और इसमें 2 राय वाली बात नहीं कि मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार, हमारा विपक्ष भी जहां तक है वो इतना निकम्मा है कि विपक्ष जो अपने आप को विपक्ष कहना चाहिए, विपक्षहीन हो गया मध्य प्रदेश। यहाँ पे कोई शिक्षा की बात करने के लिए तैयार नहीं है, ना किसी उसमें कोई। आप देख रहे हैं, आप लगातार, मैं आपके देख रहा हूँ कि लगातार आप उठाते रहते हैं, लेकिन कभी विपक्ष आपने देखा कि मजबूत विपक्ष एक खड़ा हो कलेक्टर से कहने वाला? आज कांग्रेस के विधायक हैं बड़वारा, जहाँ बात कर रहे हैं पूत कपूत क्या धन संचय, पूत कपूत क्या धन संचय। एक विधायक अपने क्षेत्र में व्यवस्थाएं नहीं दे रहा। बिल्कुल जाहिद, अब बड़ा प्रश्न ये उठता है, देखिए जाहिद आप सुन लीजिए पहले मेरी बात। अब जाहिद बड़ा प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर देखिए आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, ठीक है। वर्तमान सरकार जहाँ पे हम देखते हैं कि शासन की जो योजनाएं, जिस तरह से हम देखते हैं प्रशासन की मंशा पर यहाँ पर खुलेआम पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब उस स्थिति को अगर हमें परिवर्तन करना होगा तो आगे की पहल किस तरफ से की जाएगी? यहाँ पर जिस तरह लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे आप पूछिए कि आने वाले समय में अगर यहाँ इसकी स्थिति में सुधार नहीं आता है तो आपकी तरफ से किस तरह एक्शन लिया जाएगा? जी बिल्कुल, हम सीधे पूछ लेंगे। जिस तरह की जो दशाएं बनी हुई है, स्कूलों में शिक्षकों की कमी या जर्जर भवन, खुले में बच्चों को बैठे पढ़ाई कराना, इन तमाम चीजों को अगर मान लीजिए प्रशासन द्वारा जल्द सुधार नहीं लाया गया तो क्या आप लोगों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया रही, क्या आप कदम उठाए जाएंगे? देखिए, पुरजोर तरीके से इस बात का विरोध किया जाएगा। जैसा मैंने कहा कि सरकार जो चला रही है, चलो स्कूल चले हम की जगह उनको चलाना चाहिए। चलो स्कूल देखें, हम पहले इन स्कूलों का सर्वे कराया जाए, इनकी जांच कराई जाए, और अगर सरकार इस तरफ ठोस कदम उठाती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, हम इस सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं करते, लेकिन अगर सरकार बदलती है तो सबसे पहले हम लोग, हमारी पार्टी के लोग, हमारे विधायक सबके सब विधानसभा में खड़े होकर के इस बात के लिए संवेद स्वरूप से एक प्रस्ताव पास करेंगे कि सबसे पहले हम स्कूलों की दुर्दशा सुधारने का काम करेंगे ताकि इस देश के नौनिहालों का भविष्य बचाया जा सके। ठीक है जी, बताएं क्या करेंगे इसके लिए आप लोग? पहली बात तो ये होनी चाहिए कि कटनी के अंदर पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए कि मैं ये पार्टी वो पार्टी। अपन को कटनी जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। दूसरी चीज, टीचर जितने भी आते हैं वो ढंग से बच्चों को पढ़ाएं, समझाएं कैसे क्या करना चाहिए, और स्कूल के अंदर क्या प्रॉब्लम क्या नहीं उसको सॉल्व करना चाहिए, और अन्य मुद्दे विषय पर बात करना चाहिए, न कि ये पार्टी वो पार्टी नहीं होनी चाहिए। जी बेहतर। जिस तरह की बात की जाए, उन्होंने अभी कहा प्रशासन जी ने कि कुछ समय बाद अगर नहीं होगा तो हम इसके लिए उच्च अधिकारियों से भी मिलेंगे, और सरकार जो कि चुनाव भी आने वाला है
नजदीकी ही है बिल्कुल, तो सरकार भी अगर परिवर्तित होती है, इन्होंने दावा किया कि हमारी सरकार बनने पर इन तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे और इसको तमाम चीजों को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल जाहिर, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस मुद्दे पर कब तक एक्शन लिया जाता है और आखिर वाकई क्या अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद, ये मुद्दा हम तक पहुंचाने के लिए। देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। तो देखा आपने कि ऐसे हैं ये कटनी के 2 जन शिक्षा केंद्र, जहां पर हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई जिसमें अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन यहां अब तक अधिकारी कुंभकर्ण की नींद से जागे नहीं है। क्या अधिकारी कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं, बड़ा प्रश्न होता है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार इस पर क्या एक्शन लेते हैं। जन मुद्दे में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।